Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। आज मैं आपके लिए करंट इवेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन लेकर आया हूँ और ये सेशन जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी ने अभी यहाँ पर देखा कि जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर थी, है ना, मतलब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई थी, उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था कि यहाँ पर कई लोग जो है वो यहाँ पर फंस गए थे वहाँ पर। तो उनको यहाँ पर बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, एक नई तरीके की चीज़ यहाँ पर यूज़ करी गई जिसको पहले भी यहाँ पर यूज़ किया गया था और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों कंट्रीज जो हैं ये दोनों लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट यहाँ पर दिखाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी यहाँ पर जो अटैक वगैरह होगा वो नहीं होगा, ताकि जो भी सिविलियन लोग हैं यहाँ पर, है ना, उनको आसानी से जो है वो यहाँ पर निकाला जाए। तो काफ़ी सारे जो आपने कॉरिडोर्स वगैरह हैं वो देखे होंगे, कई बार एनिमल्स वगैरह को भी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यहाँ पर कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, है ना। उसी सीरीज़ में आज हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिटेल जो है वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे कि न्यूज़ में यहाँ पर क्या था। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि रशिया ने डिक्लेयर किया था एक टेम्परेरी सीज फायर इन द रशिया यूक्रेन वॉर टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स फॉर सिविलियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये टेम्परेरी सीज फायर है। टेम्परेरी सीज फायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, सीज फायर का मतलब है कि युद्ध विराम, है ना, कि भाई आप अपनी तरफ से अटैक मत करना, हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, इस बात को हम सीज फायर यहाँ पर कहते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है कि इसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि हम दोबारा जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेरी सीज फायर यहाँ पर था रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। और इसमें यहाँ पर क्या था कि ये टेम्परेरी जो सीज फायर आपको देखने को मिला ये इसलिए किया गया था ताकि ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलते हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें किसको, सिविलियंस को। ठीक है, सिविलियंस मतलब जो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल तरीके के लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको यहाँ पर क्या है कि इस तरीके के जो कॉरिडोर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। बेसिकली कॉरिडोर्स का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेफ तरीके से आपका पैसेज जो है वो यहाँ पर हो पाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। एज द वॉर इंटर्स अ लाइकली डेडलियर फेस, ठीक है, न्यूमरस सिविलियंस अटेम्प्ट टू लीव द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कोशिश करी कि भाई वो कंट्री छोड़कर जो है वो यहाँ पर दूसरी जगह चले जाएं। फॉर सेफ्टी एंड रिफ्यूज देयर मस्ट बी ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स टेकन टू रिड्यूस सिविलियन कैजुअलिटीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि भाई लड़ाई यहाँ पर हो रही है ना, और लोग यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई छोड़कर अपनी अपनी कंट्री में वापस जाएं, किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पर आपको जाते हुए दिखाई दें, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी यहाँ पर होती हैं कि हमें कुछ ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पर मेजर्स हैं वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ यहाँ पर होती हैं, है ना, जो सिविलियंस को यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हो सकता है, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो है उसकी बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है कि ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में क्यों है और इसको हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। जो ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि दे आर डीमिलिटराइज जोन। ठीक है, देखो मिलिटराइज जोन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर मिलिट्री आपको देखने को मिलेगी। जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डी मिलिटराइज जोन, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलिट्री देखने को नहीं मिलेगी इन ए स्पेसिफिक एरिया एंड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, है ना, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया यहाँ पर जो है उसको डीमिलिटराइज जोन जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफिक टाइम के लिए। और दोनों साइड जो है ना, वो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड्स मतलब कि जैसे रशिया और यूक्रेन यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रशिया और यूक्रेन के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं, फाइटर्स हैं, वो इस बात को एग्री कर रहे हैं कि ठीक है भाई इस पर्टिकुलर जगह पर हमारी कोई मिलिट्री वगैरह नहीं रहेगी और हम यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वॉर वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं लड़ेंगे। फिर बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कंसीडर्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स टू बी वन ऑफ सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ अ टेम्परेरी पॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया भाई, ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को पूरी दुनिया में जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका कहना ये है कि भाई ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या होगा कि उससे जो सिविलियन है उनको यहाँ पर हम
जो है वो रेस्क्यू कर पाएंगे, जो कैजुअलिटीज है उनको यहाँ पर कम कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उसमें भी आपको एक टेम्परेरी जो पॉज यहाँ पर देखने को मिलता है वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू लार्ज स्केल बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन टारगेट्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स कैन प्रोवाइड क्रूशियल रिलीफ। अब जैसे आपने देखा कि भाई जो भी अलग अलग तरीके के सल्फर बॉम्ब्स वगैरह हैं, है ना, वो यहाँ पर रशिया के द्वारा यूज किए गए, तो उससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो क्लस्टर बॉम्बिंग्स होती है ना, जिसमें एक बार बम गिरते हैं तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो तबाह हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर्स बनाएंगे तो वहां पर ये बॉम्बिंग वगैरह जो है वो होगी नहीं, क्योंकि वो डीमिलिटराइज जोन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो उससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि क्रूशियल रिलीफ जो है वो सिविलियंस को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो इसका पर्पस ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों होती है ये भी चीज हम देख लेते हैं। तो देखो, इसकी जरूरत अगर हम देखेंगे तो नीड यहाँ पर क्या है, द कॉरिडोर्स आर नेसेसरी व्हेन सिटीज आर अंडर सीज एंड द पॉपुलेशन इज कट ऑफ फ्रॉम बेसिक फूड सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। मतलब कि इसकी जरूरत यहाँ पर यह है कि भाई पूरे के पूरे सिटी को आपने यहाँ पर क्या कर लिया कि कंट्रोल कर लिया है ना, और यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी जो सिटी है, पॉपुलेशन है, वो कट ऑफ हो गई है, फूड खाने पीने को कुछ अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनकी क्या तकलीफ है भाई, है ना, उनको तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, ये आपकी गवर्नमेंट के बीच की प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी वजह से जो सिविलियन लोग हैं वो यहाँ पर क्यों अपना जीवन यहाँ पर खराब करें, है ना, उनकी लाइफ को क्यों यहाँ पर थ्रेट पहुंच रही है। तो इसलिए फूड सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह जो है वो यहाँ पर कट हो जाता है। तो ऐसी चीज की यहाँ पर जरूरत आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये फंक्शन किस तरीके से करता है ना, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, थ्रो these corridors either food and medical aid can be brought through areas of conflict और civilians can be evacuated। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि खाने पीने की चीजें नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा यहाँ पर चाहिए, तो इन पर्टिकुलर कॉरिडोर्स के माध्यम से वो सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर मान लीजिए कि सिविलियंस वगैरह को इवैक्यूएट करना है, वहां से बाहर निकालना है, तो इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर्स होते हैं उनकी मदद से आप उनको इवैक्यूएट जो है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की मेथड्स हैं जिनके तहत इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी यहां पर क्या है, देखिए, एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स इज डिटरमाइंड बाय द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। मतलब कि जो लोग यहां पर क्या है कि जो लोग यहां पर लड़ाई में अभी भाग ले रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के केस में अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन क्या है कि वो यहां पर पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं। इट्स यूजुअली लिमिटेड टू अ न्यूट्रल एक्टर्स, द यूनाइटेड नेशन और एड ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो होगा, है ना, मतलब किसको किसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर्स यहाँ पर होते हैं उसका एक्सेस किसको दिया जाएगा, तो जो भी पार्टीज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि यूनाइटेड नेशन उसको एक्सेस कर सकता है, या कोई मदद करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रेड क्रॉस वगैरह, कहीं अगर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है तो वो लोग उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कौन से मदद करने वाले ग्रुप होंगे जिनका उनको एक्सेस होगा। सभी लोगों को वो ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पर कॉरिडोर्स होते हैं ना उनका एक्सेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चीजें उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर जा सकती है इंटरेस्ट की। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि किसको यहाँ पर उसका एक्सेस जो है वो देना है। They can also be used by the UN observers, non-governmental organization and journalists to gain access to the contested area where war crimes are being committed। मतलब कि और भी जो आपके जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, अगर कोई रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पर होती है तो उनके द्वारा भी यूज किया जा सकता है। वॉर क्राइम्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वॉर के दौरान जो यहाँ पर क्राइम्स होते हैं उनको वॉर क्राइम्स यहाँ पर कहा जाता है। तो वो सब चीजें यहाँ पर हो रही है, तो उन सब चीजों की रिपोर्टिंग के लिए भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अगर अच्छे काम से, अच्छे पर्पज से अगर आप ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर्स होते हैं उनका अगर आप एक्सेस यहाँ पर चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, ताकि वहाँ पर जो सिविलियन वगैरह है उनको इवैक्यूएट किया जाए, जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या जो भी यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर हैं उससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या, मतलब कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कानून वगैरह है क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इवन बिफोर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सच जोन्स वर डिफाइंड इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग इन द वर्ल्ड वॉर II व्हेन ज्यूइश चिल्ड्रन वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम एरियाज अंडर नाजी कंट्रोल टू द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब से यहाँ पर ये जो ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, जब से इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है ना, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इन सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये ज्यूइश आपको जो चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप सभी को पता है कि नाजी जो जर्मनी है वहाँ पर जो ज्यूइश लोग हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था।
तो वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, तो उसमें जो ज्यूइश यहाँ पर बच्चे हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था, जो नाजी कंट्रोल एरिया है ना वहां से बच्चों को इवैक्यूएट करके यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भेजा गया था। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉरिडोर है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पर भी आपको देखने को मिलता है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स वर डिफाइंड इन द रिजोल्यूशन 45/100 ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 1990, है ना। और अगर आप देखोगे तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर खत्म हो गया था, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन नंबर 45/100 है ना 1990 में, वहां पर जो है इसको यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया गया, मतलब उससे पहले ही इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही थी। अच्छा, इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रिलीफ कॉरिडोर्स आर सीन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू बैकअप द राइट ऑफ सिविलियंस टू रिसीव असिस्टेंस ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि भाई अगर कहीं पर वॉर वगैरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है तो जो सिविलियन लोग हैं ये उनका अधिकार है कि उनको यहाँ पर क्या दिया जाए, असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, है ना। उनको मेडिकल अगर सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं, उनको इवैक्यूएट करना है, इस सब तरीके की चीजें जो हैं वो इस तरीके के रिलीफ कॉरिडोर्स के तहत उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ये उनका हक है, इसके बारे में भी बात की गई है। और इसमें यहाँ पर यह भी बोला गया है, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज इन द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड देयर एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977। ठीक है, तो जिनेवा कन्वेंशन जो है वो यहाँ पर उसमें भी इस चीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है ना, जिसमें हम बोलते हैं ना वॉर वगैरह की सिचुएशन जब यहाँ पर क्रिएट हो जाती है तो वॉर क्राइम्स वगैरह क्या होंगे, है ना, रूल जो यहाँ पर है उसमें भी यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब कि जो अमेंडमेंट वगैरह करके उसमें चीजें ऐड करी गई, उसमें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। 1992 में देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर लिखा हुआ है सैनरेमो इन इटली, डिफाइंड द कॉन्सेप्ट मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने जो है 1992 में ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वगैरह होते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया। ठीक है, तो मतलब इसमें ये उन्होंने यह बताया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैन ट्रांजिट इन दिस केस through the so-called humanitarian corridors which must be respected and protected by the relevant authorities and if necessary under the authority of the UN। ठीक है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है दोनों अथॉरिटीज के द्वारा। और उसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली आपको यूज वगैरह में भी देखने को मिलेंगे, जैसे सीरियन सिविल वॉर, लीबिया का सिविल वॉर, गाजा वॉर, एमंग अदर सच कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो वहां पर भी अगर कोई सिविलियन वगैरह फंस जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, बाकी यहाँ पर क्या है कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जॉर्डन कंट्री है, ये सीरिया आपको देखने को मिल रहा है, इजराइल देखने को मिल रहा है, पैलेस्टीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें काफी सारी चीजें देखो, मेडिटेरेनियन सी तो एक यहाँ पर क्या है, एक वाटर बॉडी है, ये गोलन हाइट्स है। ठीक है, गोलन हाइट्स वैसे तो सीरिया की है लेकिन ये गोलन हाइट्स इजराइल को बिलोंग करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तल अवीव है ना, तल अवीव जो है वो यहाँ पर हमारी एम्बेसी जो है वो इजराइल में देखने को मिलेगा। ये वेस्ट बैंक है जिसको यहाँ पर इजराइल जो है वो एनेक्स करना चाहता है ना। ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ पर आपको थोड़ा मिलिटेंट एक्टिविटी वगैरह भी देखने को मिलती है ना। फिर ये सिनाई पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा, ये एरिया सिनाई पेनिनसुला, ये डेड सी है ना, ये जेरूसलम है, तो ये सब यहाँ पर है। और वेस्ट बैंक को यहाँ पर क्या है कि जो इसका वेस्ट बैंक है इसको यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर एक्वायर करना चाहता है, और इस वजह से वो अलग अलग तरीके की चीजें जो है एनेक्सेशन के प्लान वगैरह यहाँ पर बनाता रहता है। तो यहाँ पर यह ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी आपको देखने को मिलेगा। जब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था तो उस टाइम पीरियड पर भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये देखने को मिल रहा था, और इसको जिनेवा कन्वेंशन वगैरह में भी यहाँ पर जो चीजें हैं उसमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जो हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात करते हैं इससे रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर क्या है। पहली बात यहाँ पर यह है कि बहुत डिफिकल्ट होता है इन्फोर्स करना, है ना, डिफिकल्ट टू इन्फोर्स since all side need to agree to the set of the corridors, humanitarian corridors are difficult to enforce। मतलब कि जितने लोग भी यहाँ पर वॉर वगैरह में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं, ठीक है, सब लोग को यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा, तब ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट यहाँ पर होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। There are many wars and conflict where calls for civilian corridors or a pause in fighting have been made in vain। ठीक है, मतलब बातचीत यहाँ पर हुई लेकिन उसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकला, मतलब चीजों का एग्जीक्यूशन जो है वो सही लेवल पर नहीं हुआ। In the ongoing war in Yemen, for instance, the UN has so far failed in its negotiation। ठीक है, यमन में जो हाउथी रिबल्स वगैरह और जो वहाँ पर गवर्नमेंट है उनके बीच में जो लड़ाई यहाँ पर हो रही है, तो उसमें भी इस तरीके का कोई नेगोशिएशन जो है यूनाइटेड नेशन ने जो किया है वो सब चीजें यहाँ पर अभी तक फेल आपको देखने को मिली है। तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि इसको इन्फोर्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है ना, क्योंकि सभी साइड्स को एग्री करना पड़ेगा तब ये चीजें यहाँ पर होंगी। दूसरी बात है पॉसिबल मिसयूज, है ना, जो मिसयूज होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल अब्यूज,
फॉर एग्जाम्पल द कॉरिडोर्स कैन बी यूज टू स्मगल वेपन्स एंड फ्यूल इनटू द बिसी सिटीज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो भी यहाँ पर लोग यहाँ पर इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉरिडोर का है ना स्मगल वगैरह करके जो वेपन्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह जहाँ पर भी आपने सीज किया हुआ है वहां तक पहुंचाने में, ताकि उनका वॉर जो है वो और थोड़ा इंटेंसिफाई यहाँ पर हो जाए, तो उसके लिए गलत तरीके से भी जो है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी हमको यहाँ पर ये देखना है कि कुछ रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज हैं जो हमको यहाँ पर थोड़े से पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या है, पहली बात यहाँ पर है कि नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन एडिशन टू द ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर द ग्लोबल कम्युनिटी शुड इनकरेज अ ह्यूमैनिटेरियन पॉज एज द कॉरिडोर्स आर द कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत रोक लगानी चाहिए, है ना, कि भाई थोड़ी देर आपको लड़ाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें हैं कॉरिडोर्स वगैरह ये बनाए जाते हैं, इसमें टाइम लगता है। ह्यूमैनिटेरियन पॉज वुड इन्वॉल्व अ टेम्परेरी सीजेशन ऑफ फाइटिंग टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। ठीक है, मतलब टेम्परेरी पॉज जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो बातचीत करने के लिए थोड़ा समय मिलेगा और सिविलियंस को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दिस विल एनेबल सिविलियंस टू रीच द कॉरिडोर्स एंड मूव थ्रू सेफली, है ना। तो पहले आप वो कॉरिडोर बनाओगे, है ना, थोड़ा सेफ्टी वगैरह इंश्योर करोगे, फिर वहां से सिविलियंस यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है उनको आसानी से जो है वो प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन जो पॉज है उसकी यहाँ पर आवश्यकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है, ये कैसा, मतलब ये किस तरीके का एक सॉल्यूशन है? ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर काम नहीं कर पाता है या काम करता है? जैसे यमन वगैरह में देखेंगे तो वहां पर काम नहीं कर पा रहा है, और फिर अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के जो कॉरिडोर्स हैं वो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? मैं आपका यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर्स होते हैं वो और किस तरीके से पॉजिटिव वे में यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप इन कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर वॉर रोकते हो, तो उस टाइम पीरियड पर नेगोशिएशन वगैरह करके भी हम चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मैं आपका ओपिनियन यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको जनरल नॉलेज भी बता दिया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बता दिया, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के बारे में यहाँ पर क्या बात बताई गई है वो चीज़ भी मैंने डिस्कस कर दी है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी चीज़ आप फीडबैक में जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर कंटेंट और एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ भी इसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह पे करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट करंट इवेंट का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। तो अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।